नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आनंद करियर विजन क्लासेस पर। मैं कमलेश जांगीर स्वागत करता हूं आपका। और आज हम बात करेंगे राजस्थान के प्रमुख पदाधिकारियों के बारे में। जो वर्तमान में जो प्रमुख पदाधिकारी है उनका हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे श्री भजन लाल शर्मा, जो कि कौन, हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री। इसी प्रकार मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम कोशिश करेंगे कि या तो डेली या फिर एक दो दिन छोड़कर डेली छोटे छोटे जो वीडियो शॉर्ट्स हैं मैं आपके सामने लाऊंगा। तो उसमें हम डेली बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के बारे में। आज हम बात करेंगे मुख्यमंत्री के बारे में, और हो सकता है कि हम उप मुख्यमंत्री के बारे में भी चर्चा कर लें। तो सबसे पहले देखिए श्री भजन लाल शर्मा, जो कि राजस्थान के क्या है, वर्तमान में मुख्यमंत्री। सबसे पहले हम देखेंगे कि इनके पास कौन कौन से विभाग, कौन कौन से डिपार्टमेंट में। तो उसमें सबसे पहले है कार्मिक विभाग, फिर इनके पास है गृह विभाग, आयोजना विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग, और नंबर 5 पर है सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, और 6 पर है भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अर्थात मैं कहूँ ACB। ये जो प्रमुख विभाग है ये किनके पास है, मुख्यमंत्री के पास है। वापस देखो कौन कौन से विभाग है। कार्मिक विभाग हो गया, गृह विभाग हो गया, आयोजना विभाग हो गया, सामान्य प्रशासन विभाग, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो अर्थात ACB। ये जो विभाग है ये किनके अधीन है, मुख्यमंत्री के पास है। अब हम इसके अलावा और भी कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं पॉलिटी में जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो कुछ अनुच्छेदों के बारे में मैं चर्चा करता हूं। तो अनुच्छेद हम पढ़ेंगे सबसे पहले 164, अनुच्छेद 164। 164 में भी अलग अलग है। तो अनुच्छेद 164 के बारे में हम चर्चा करेंगे कि अनुच्छेद 164 में क्या क्या है। तो अनुच्छेद 164 में कहा गया है कि राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेगा, और राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि अनुच्छेद 164 में कहा गया है कि राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेगा, अर्थात मैं शॉर्ट में लिखूँ CM। राज्यपाल CM की नियुक्ति करेंगे, नियुक्ति करेगा, और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल किसकी सलाह पर, मुख्यमंत्री की सलाह पर, अर्थात CM की सलाह पर। राज्यपाल CM की सलाह पर, CM की सलाह से नियुक्त करेंगे। यहां से एक बात तो क्लियर हो गई कि चाहे मुख्यमंत्री हो या कोई भी मंत्री हो, उसको शपथ कौन दिलाएगा, इसकी नियुक्ति कौन करेगा, राज्यपाल के द्वारा की जाएगी। ये बात संविधान में कहां पर लिखी हुई है, अनुच्छेद 164 क में। अब आपके दिमाग में प्रश्न आना चाहिए कि सर क्या राज्यपाल कितने भी लोगों की नियुक्ति कर सकता है क्या, कोई संख्या निर्धारित है या नहीं है। तो संविधान में, मूल संविधान में बात करूं तो ऐसी कोई भी स्पष्ट लाइन नहीं है या ऐसा कोई अनुच्छेद नहीं है जहां पर साफ साफ लिखा हुआ हो कि राज्यपाल इतने लोगों को मंत्री पद की शपथ दिलाएगा। तो एक संविधान संशोधन आता है, 51वां संविधान संशोधन। ये कब आया, सन 2003 में आया, सन 2003 में आया। लागू कब हुआ ये आपको याद रखना है थोड़ा। लागू हुआ था ये 1 जनवरी 2004 को ये लागू हुआ। ठीक है सर, इसमें है क्या, तो इसमें 51वां संविधान संशोधन 2003 में साफ साफ कहा गया है कि राज्यपाल किसी भी सदन में, कि राज्यपाल किसी भी सदन में 15% से अधिक लोगों को मंत्री पद की शपथ नहीं दिला सकते। अर्थात मैं स्पष्ट शब्दों में कहूं कि मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की संख्या कितनी होगी, 15% होगी, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि सदन में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की संख्या
मंत्रियों की संख्या सदन की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। 15% से अधिक नहीं होगी, नहीं होगी। तो वापस देखो, 51वां संविधान संशोधन 2003 में कहा गया है, जो लागू कब हुआ था? 1 जनवरी 2004 को। इसमें साफ साफ कहा गया कि सदन में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की संख्या सदन की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। इसके अंदर मुख्यमंत्री भी शामिल हो गया। मुख्यमंत्री सहित, इस चीज को आप अंडरलाइन करना, मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 15%। जैसे हम हमारे राजस्थान के बारे में अगर मैं एग्जांपल दूं, तो राजस्थान में जो विधानसभा की सीटें हैं उनकी संख्या कितनी है? 200। अब हम राजस्थान के बारे में मैं आपको बताऊं कि राजस्थान में अधिकतम जो मंत्रियों की संख्या वो कितनी है। तो 200 का अगर 15% देखा जाए तो कितना होगा बताओ? 15 दूनी 30। तो राजस्थान में मुख्यमंत्री सहित अधिकतम मंत्रियों की संख्या कितनी होगी? 30। और इनको शपथ कौन दिलाएगा? इनकी नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। राज्यपाल द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। तो यहां से ये बात आपको क्लियर हो गई। लेकिन आपको एक चीज और ध्यान में रखनी है कि भारत में ऐसे कुछ राज्य हैं जैसे सिक्किम, मिजोरम और गोवा। ये ऐसे राज्य हैं जहां पर मंत्रियों की संख्या 7 से अधिक नहीं होगी। प्रतिशत नहीं बोला मैंने, 7 मंत्रियों से अधिक संख्या नहीं होगी। जिसका मेन कारण क्या है मैं लिख देता हूं यहां पर नोट में, आप भी इस चीज को याद करना कि भारत में मिजोरम, सिक्किम व गोवा राज्यों में मंत्रियों की अधिकतम संख्या कितनी होगी? 7 होगी। जिसका मेन रीजन क्या है? क्योंकि यहां पर जो संख्या है विधानसभा की कम है। तो कितनी है देखो, मिजोरम में जो विधानसभा की सीटें हैं उनकी संख्या कितनी है? 32। और मिजोरम में कितनी है? सिक्किम में कितनी है? 40। और गोवा में कितनी है? 40। तो इस प्रकार कम संख्या होने के कारण वहां पर मंत्रियों की अधिकतम संख्या कितनी होगी? 7 होगी। यहां तक बात क्लियर हो गई। अब एक अनुच्छेद में आपको और बताता हूं, उसको आपको विशेष ध्यान रखना है। अनुच्छेद 167, स्पेस थोड़ा कम है, मैं इसको ऊपर लिखता हूं। यहां पर 32, 40 और 40, ये यहां पर इनकी संख्या है। अब देखो, अनुच्छेद आपको याद रखना है 167। अनुच्छेद 167 में क्या कहा गया है वो देखो आप। अनुच्छेद 167 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि मुख्यमंत्री का राज्यपाल को सूचना देने का कर्तव्य है। अर्थात कि मुख्यमंत्री राज्य में जो प्रशासन चल रहा है, जो विधेयक आए हैं, जो डिसीजन लिए हैं, उनकी सूचना किनको देंगे? राज्यपाल को देना अनिवार्य है। ये मुख्यमंत्री का क्या होगा? कर्तव्य होगा। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि मुख्यमंत्री अर्थात सीएम का राज्यपाल को सूचना देने का कर्तव्य होगा। ये बात यहां तक आपको समझ में आ गई कि राज्य में क्या चल रहा है, कि राज्य में प्रशासनिक जो व्यवस्था वो कैसी है, कौन से विधेयक आए हैं, कौन से बिल आए हैं और क्या डिसीजन लिए है मुख्यमंत्री ने। ये पूरी जो जानकारी है वो किसको देनी पड़ेगी? राज्यपाल को। और ये मुख्यमंत्री का क्या होगा? कर्तव्य होगा। कि राज्यपाल पूछ भी सकता है, पूछने पर सीएम को बताना पड़ेगा, और नहीं पूछता है
तो बिना बताए भी एक मुख्यमंत्री का यह कर्तव्य होगा कि राज्यपाल को राज्य से संबंधित जितनी भी जो सूचना है, जानकारी है, वो राज्यपाल को दी जाए। तो देखो वापस आज हमने क्या क्या देखा, राजस्थान के प्रमुख पदाधिकारियों के बारे में पढ़े हैं। आज केवल हमने भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री के बारे में पढ़ा है। तो वर्तमान में देखा जाए तो इनके पास कौन कौन से विभाग है, तो कार्मिक विभाग हो गया, गृह विभाग हो गया, आयोजना विभाग हो गया, सामान्य प्रशासन विभाग हो गया, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग हो गया। इसके अलावा भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, ये जो डिपार्टमेंट है वर्तमान में वो किसके पास है, मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के पास है। फिर मैंने कुछ महत्वपूर्ण 2-4 आपको अनुच्छेद बताइए, उनको भी आपको विशेष ध्यान रखना है। मैंने बताया अनुच्छेद 164 का है, तो इसमें कहा गया है कि राज्यपाल सीएम की नियुक्ति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल सीएम की सलाह पर करेगा। कि मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति है वो हमेशा कौन करता है, शपथ कौन दिलाता है, राज्यपाल दिलाता है। तो ये बात संविधान में कहाँ पर लिखी हुई है, अनुच्छेद 164 क में लिखी हुई है। उसके बाद मैंने एक अनुच्छेद बताया कि 51वां संविधान संशोधन 2003 जो लागू कब हुआ था, 1 जनवरी 2004 को। इसमें साफ साफ कहा गया था कि सदन में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की संख्या सदन की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकती। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल ही बताया था कि राजस्थान के संदर्भ में, कि राजस्थान में जो विधानसभा की सीटें हैं वो कुल कितनी सीटें हैं, 200 सीटें हैं। तो 200 का 15% हमने निकाला तो राजस्थान में अधिकतम मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की संख्या कितनी होगी, तो 30 होगी। यहाँ तक बात ठीक है। फिर मैंने आपको बताया था कि भारत में ऐसे कुछ राज्य हैं जैसे मिजोरम हो गया, सिक्किम हो गया, गोवा, इन राज्यों में मंत्रियों की अधिकतम संख्या कितनी होगी, 7। जिसका मेन रीजन क्या है कि वहाँ पर विधानसभा की जो सीटें हैं वो कम है। वहाँ पर मिजोरम में देखा जाए तो भारत में सबसे कम विधानसभा की सीट कहाँ है, मिजोरम में, संख्या कितनी है, 32, सिक्किम में 40 और गोवा में 40। अगर इनका 15% निकाला जाता है तो लगभग ये 7 आता है। तो 7 मंत्रियों से अधिक यहाँ पर नियुक्ति नहीं की जा सकती। फिर हमने देखा है कि अनुच्छेद 167 में कहा गया है कि सीएम का राज्यपाल को सूचना देने का कर्तव्य होगा कि मुख्यमंत्री को राज्य में क्या चल रहा है, इसकी पूरी जो जानकारी है वो राज्यपाल को देनी पड़ेगी। उम्मीद करता हूँ ये आपको बात समझ में आ गई होगी। इसके अलावा हम आपको एक क्वेश्चन दे के जाता हूँ जाता और वो आपको करना है। तो आपने शायद ये लिख लिया होगा, नहीं लिखा तो वीडियो को पॉज करो और ये चीज़ें लिख लो। आपको ये चीज़ जो अलग से कोई छोटी डायरी बना लो, उसके अंदर आप ये नोट कर सकते हो। हम ऐसे वीडियो के माध्यम से टू द पॉइंट जो इम्पोर्टेंट अनुच्छेद है उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो एक प्रश्न लिखता हूँ और उसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो आप एक प्रश्न लिखिए, अच्छा प्रश्न है कि प्रश्न है मुख्यमंत्री राज्यपाल को प्रशासन से संबंधित जानकारी या सूचना राज्यपाल को देगा। यह उसका देश है। ऑप्शन देखना, ऑप्शन ए सब विवेकीय अधिकार, नंबर 2 पे लिखिए सविवेकीय अधिकार हो गया। दूसरा है कर्तव्य होगा। ऑप्शन सी है सीएम
मंत्री परिषद की सलाह से सूचना देगा। और ऑप्शन डी में लिखे मुख्यमंत्री इसके लिए बाध्य नहीं है। अगर आपने पूरा ध्यान से सुना है वीडियो को तो आराम से इसका आप आंसर दे सकते हैं। आपका जो भी आंसर हो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। अब हम और देखते हैं कि कुछ राज्य में कितनी जो विधानसभा है, कितने सीटें हैं। तो भारत में सर्वाधिक अगर विधानसभा सीटों की बात की जाए तो कौन से राज्य में है? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश, मैं यहाँ पर राज्यों के नाम लिख रहा हूँ, कुछ राज्यों के, और विधानसभा जो सीटें की संख्या मैं यहाँ लिख रहा हूँ। तो उत्तर प्रदेश में बात करें तो कितनी है? 403। ये भारत में सर्वाधिक है। भारत में सर्वाधिक विधानसभा सीटें किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में। कितनी है? 403। इसके अलावा मैं और बात करूं तो हम बात करें महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में बात करूं तो ये सीटें हैं 284। फिर और हम बात करें तो कौन से राज्य की? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश। और हम बात करेंगे गुजरात। राजस्थान की आपको पता ही है। और हम बात करेंगे पंजाब। पंजाब में कितनी है? हमारे जो पड़ोसी राज्य हैं मोस्टली उनकी तो हमें याद करनी है। और उसके बाद देखेंगे मिजोरम में कितनी है, गोवा में कितनी है, और सिक्किम में कितनी है, कि इन राज्यों में है विधानसभा की सीटें कितनी है। ये कुछ प्रमुख राज्य हैं, इनके बारे में हमें बातें करनी है, जो कि हाल ही में यहाँ पर चुनाव हुए भी हैं। तो अगर मध्य प्रदेश में बात करूँ तो मध्य प्रदेश में ये सीटें हैं कितनी? 203। और गुजरात में बात करूँ तो गुजरात में इनकी संख्या आती है कितनी? विधानसभा की 182। राजस्थान में कितनी है? 200। पंजाब की बात करूँ तो पंजाब में ये संख्या है 117। मिजोरम में 40, गोवा में 40 और सिक्किम में 32। शायद मैंने पीछे वीडियो में सिक्किम में 40 लिखा दी थी, एक बार देख लेना। लेकिन सिक्किम में कितनी है? 32। शायद मैंने 40 लिखा दी थी, क्षमा चाहता हूँ। और यहाँ पर स्पष्ट शब्दों में लिख भी देता हूँ कि भारत में सबसे कम विधानसभा सीट, भारत में सबसे कम विधानसभा सीटें कहाँ पर है? सिक्किम राज्य में, जिनकी संख्या कितनी है? 32। तो ये कुछ राज्य है, ये इनको आपकी जो विधानसभा की सीटें हैं किस राज्य में कितनी है याद रखनी है। देखो सर्वाधिक कहाँ पर है? 403 उत्तर प्रदेश में। महाराष्ट्र में कितनी है? 284। मध्य प्रदेश में कितनी है? 203। गुजरात की बात करें तो 182 और राजस्थान में 200, पंजाब में 117, मिजोरम में 40, गोवा में 40 और सिक्किम में 32। एक तो आपको ये इंपॉर्टेंट याद रखनी है, महाराष्ट्र वाली भी। एक हमारे जो पड़ोसी राज्य है उनके बारे में भी, पंजाब भी चर्चा में है। और सबसे इंपॉर्टेंट ये 3 सिक्किम में कितनी है? 32 सीटें। इनके बारे में मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर अधिकतम जो मंत्रियों की संख्या कितनी होगी? 7 होगी। आई होप आपको छोटा वीडियो शॉर्ट्स है ये समझ में आया होगा और आपने शायद ये नोट्स भी आपने बनाए होंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करो, शेयर करो। और आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।